काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। संपूर्ण जगत के चराचर न्याय अन्याय के देवता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र विष्णु जी के अवतार के रूप में जानने जाने वाले परम पिता नाट्य मंचन आदि पुरुष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चित्रगुप्त भगवान जी के उद्भव की और उनके पूजा का जो युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद के माध्यम से पता चलता है, जो राजा सौदास जी के माध्यम से पता चलता है, उसका एक भव्य मंचन काशी में पहली बार और यूँ कहें कि विश्व में पहली बार वो नाट्य मंचन होने जा रहा है। उस नाट्य मंचन के माध्यम से इस सृष्टि के न्याय अन्याय के देवता का कैसे उद्भव हुआ और उनके पूजा का क्या लाभ है, इसका पूरा मंचन वहाँ होगा। शिव तांडव स्तोत्र आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 80 पे 2 बजे शुरू होगा और आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने समाचार पत्रों में लोगों के आगमन के लिए 2 बजे का समय दें और इस पे एक भव्य नाट्य मंचन भी होने जा रहा है, जो ऐसे किताबों में, महापुराण में, स्कंद पुराण में, वेदों में इसकी चर्चा थी, लेकिन पहली बार नाट्य के रूप में काशी से ये नाट्य मंचन शुरू हो रहा है कि देवता चित्रगुप्त भगवान जी की उद्भव कैसे हुए, युधिष्ठिर भीष्म पितामह का संवाद, राजा सौदास ने कितने अन्याय पाप करने के बाद भी एक बार जब उसने चित्रगुप्त भगवान का पूजन किया तो इसके निमित्त उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसे नाट्य का भव्य मंचन होने जा रहा है। उसके बाद वहाँ शिव तांडव स्तोत्र आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। एक महाप्रसाद का वितरण होगा। महाप्रसाद के वितरण के बाद कार्यक्रम स्थगित होगा। इसमें अपने शंकराचार्य जी आशीर्वचन के लिए, श्री नरेंद्र नाथ सरस्वती जी आशीर्वचन के लिए भी उपस्थित हम सबको आशीर्वाद भी देंगे और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के ABKM के सारे पदाधिकारी, सारे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं और इसमें सम्मिलित होंगे। मैं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, अखिल भारतीय काश महासभा राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। मुकेश जी, हर साल दिव्य शोभा यात्रा निकल के इस बार कुछ नया कर रहे हैं, तो उस नया में क्या दिखाना चाहते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम इस बार एक नई चीज़ ले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त शोभा यात्रा में विगत 5-7 वर्षों से हम लोग निकाल रहे थे, बदागी से लेके और स्वामी विवेकानंद तक। इस बार एक यहाँ के लोगों ने, यहाँ के वाराणसी के लोगों ने और ख़ासतौर से हमारे माननीय महेश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में एक नया कंसेप्ट आया कि एक तो जाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी। हमारे अखिल भारतीय काश बनारस की जनता को एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि हम 5 घंटा तक जाम करते थे। उसको देखते हुए फिर एक नई चीज़ का शुरुआत करते हुए आदरणीय माननीय महेश श्रीवास्तव जी का एक सोच आई कि नहीं, हम लोग इसको गंगा यात्रा करेंगे, जिससे कि एक 80 घाट से लेकर गंगा तक हम लोग लेके जाएंगे और उसमें तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष और सारे लेखनीदार जो भी लेखनी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसका उद्देश्य ये था कि भगवान चित्रगुप्त जी का जो नाट्य मंचन है, जब वो पैदा हुए अब तक लोग जो है नहीं समझ पाते थे कि भगवान चित्रगुप्त जी को लोग समझ नहीं पाते, जो कि एक्चुअल में वो सबके देवता, हमारे सिर्फ काश समाज के नहीं है, वो सारे लोगों के देवता हुआ है। तो उसी का एक नाट्य मंचन का एक स्वरूप दिया गया, जिसके लिए 80 घाट का ही चयन किया गया कि यहाँ से अच्छा नाट्य मंचन नहीं होता है, और वो मेरा घर है। और दूसरी बात की एक भव्य आरती भी हम 21 बटू के साथ भव्य आरती करेंगे और हमारे जितने बजरे हैं उसमें हमारे जितने महापुरुष हैं, हमारे महापुरुष तो बहुत है, उनके सारे महापुरुष का एक कटआउट भी रहेगा और सारे, चूँकि हम ब्रह्मा जी से भगवान चित्रगुप्त तो ब्रह्मा जी का एक वो है, इसलिए इसको चयन किया गया कि नहीं, गंगा जी में हम लोग करें। ठीक है। ब्रह्मा जी के स्वरूप में, शंकर पार्वती के स्वरूप में
विभिन्न और देवी देवताओं के स्वरूप में उस नाव पे लाग रहेगा। शिव का डमरू वादन, तमाम प्रकार की साज सज्जा के साथ वो बेड़ा विभिन्न घाटों से होते हुए अस्सी से निकल के राजेंद्र प्रसाद घाट पर जब पहुंचेगा, वहां से वरिष्ठ 11 पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद जी के, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करेगा और वहां से ये बेड़ा वापस आएगा पुनः अस्सी घाट। क्या विशेष आयोजन इस बार होने वाला है चित्रगुप्त जयंती पर? पूरे देश में न्याय अन्याय के देवता, लेखनी के देवता का यम द्वितीया के दिन एक भव्य शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष काशी से शुरू हुआ और प्रत्येक वर्ष काशी में निकलता है। इस बार इसको और नयनाभिराम झांकी के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश देने के माध्यम से मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से, जहां मोदी जी ने प्रथम बार फावड़ा चला के स्वच्छता का संदेश दिया था, वहां पे ये कायस्थ लोग, लेखनीधारी लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहां कार्यक्रम के बाद एक भव्य आयोजन के बाद वहां स्वच्छता का भी एक अभियान आप सबके द्वारा, हम सबके द्वारा चलाया जाए। इस बार 21 फुट की चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा पर साधु संतों के द्वारा, लेखनीधारियों के द्वारा, कायस्थ बंधुओं के द्वारा एक भव्य दिव्य आरती होगी। वहां से 51 बजड़ों को सजा के, जिसमें तमाम भगवान का, शंकर पार्वती का, कृष्णा जी का, राधा जी का और ब्रह्मा जी का लाग निकलेगा। सजा हुआ लाग राजेंद्र प्रसाद घाट तक जाएगा। भव्य गंगा के गोद में पहली बार ये शोभा यात्रा निकल रही है। अभी तक ये शोभा यात्रा सड़कों पर निकलती थी, इस बार माँ गंगा के गोद में निकालने का समिति ने निर्णय लिया और उसके अनुरूप ये कार्यक्रम बनाया गया। कौन विशेष इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है और कार्यक्रम कितने बजे